इस बार बदले हुए पैटर्न पर होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षाएं। शिक्षा विभाग और जैक ने इसे लेकर तैयारी पूरी कर ली है। इस बार की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की अधिकता होगी। सिलेबस में कटौती के बाद अगले साल होने वाली मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में प्रश्नों के पैटर्न बदले रहेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने मॉडल तैयार कर शिक्षा विभाग को भेज दिया है। प्रश्न पत्रों के प्रारूप को जल्द ही शिक्षा विभाग जारी करेगा ताकि छात्रों को परेशानी ना हो। ऊपर नीचे रहता है तो हम लोग चाह रहे हैं एक यूनिफॉर्म पैटर्न सब सब्जेक्ट के लिए हो और प्रोपोर्शन को डिफाइन कर दिया जाए ताकि बच्चों को क्लियर पता रहे कि हमको इस पोर्शन से इतना नंबर आ रहा है, हम ये पढ़ें। परीक्षा पैटर्न के साथ साथ इस बार मार्किंग पैटर्न को भी मैट्रिक इंटर परीक्षा में लागू किया जा रहा है। इसके लिए सीबीएसई, राजस्थान सहित कई राज्यों के परीक्षा पैटर्न का अध्ययन किया जा रहा है। सभी विषयों के प्रश्न पत्रों में एकरूपता के साथ प्रश्नों की संख्या समान होगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव प्रश्न की अधिकता और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को कम करने की भी तैयारी है। माध्यमिक शिक्षक संघ ने परीक्षा के 3 महीने पहले पैटर्न में हो रहे बदलाव की आलोचना की है। सबसे बड़ा तो ये है कि भारत में कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं लग रहा है कि झारखंड के बच्चों का नामांकन हो पाएगा, बशर्ते कि ये उसको रिजल्ट दे दें, सबको फर्स्ट डिवीजन कर दें, सारा कर दें। लेकिन मैं सरकार के इस डिसीजन से सहमत नहीं हूँ। मैट्रिक इंटर की परीक्षा में मुश्किल से 3 महीने बचे हैं। सरकार बदले पैटर्न की जानकारी मॉडल पेपर के जरिए देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ छात्र परेशान हैं। पहले कोरोना के कारण क्लासरूम से इन्हें वंचित होना पड़ा और अब संशोधित सिलेबस के साथ परीक्षा पैटर्न में हो रहे बदलाव इनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। युवाओं के बीच बढ़ते तंबाकू की लत पर झारखंड सरकार गंभीर है। सरकार इसके लिए जल्द नया कानून लाने जा रही है, जिसमें तंबाकू बेचने और खाने दोनों के लिए गाइडलाइन जारी किया जाएगा। कोरोना संकट के बीच झारखंड में सरकार तंबाकू खाने वाले और बेचने वालों को बड़ा झटका देने जा रही है। सरकार जल्द तंबाकू उत्पादों की बिक्री के लिए लाइसेंस को अनिवार्य करने का फैसला लेगी। नए नियम के मुताबिक लाइसेंस लेने के बाद दुकानदार केवल पान, सिगरेट या तंबाकू उत्पाद ही बेच सकेंगे। इन दुकानों में बिस्कुट, चाय या अन्य उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी। साफ है कि किराना दुकानों में सिगरेट या गुटखा बेचना कानूनन अपराध होगा। राज्य में पान, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने के लिए बाकायदा आपको लाइसेंस लेना होगा। राज्य सरकार इस संबंध में सख्त निर्देश जारी करने वाली है, जिसके तहत जो भी पान, सिगरेट एवं तंबाकू उत्पादों को बेचने की कोशिश करेंगे तो उससे पहले उनको लाइसेंस लेनी होगी। सरकार के नए नियम में तंबाकू उत्पादों को बेचने पर जहां सख्ती दिखाई जाएगी, वहीं तंबाकू खाने वालों के लिए भी कई गाइडलाइंस जारी किए जाएंगे, जिसके मुताबिक अब नई बहाली में सरकारी नौकरी पाने वालों को तंबाकू का सेवन नहीं करने का शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस, पुलिस मुख्यालय, जिला और प्रखंड स्तर के कार्यालय को तंबाकू मुक्त क्षेत्र का बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया। स्कूल के 100 गज की दूरी में तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाई गई। राज्य में नए नियमों का कड़ाई से पालन हो, इसके लिए डीसी और एसपी को बॉर्डर पर ही सख्ती बरतने का आदेश दिया गया है। सरकार के फैसले पर जहां आम नागरिकों ने खुशी जाहिर की है, वहीं पान दुकानदार इस नियम से अनजान दिखे। अगर अच्छी तरह से लागू करे तो बहुत बढ़िया चीज है। नहीं, अभी नहीं ले, लेकिन लेंगे। लाइसेंस अभी तक नहीं लिया? नहीं लेंगे, आज बात पेपर में दिया था। जाहिर है सरकार तंबाकू उत्पादों पर सख्त कानून लाकर राज्य के युवाओं को इसके दुष्प्रभावों से बचाना चाहती है, लेकिन सरकार के ये नए नियम कितने प्रभावी तरीके से लागू किए जाते हैं, उसी पर इसकी सफलता निर्भर करेगी। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। इस महीने के अंत में झारखंड में हेमंत सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरे हो जाएंगे। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 1 साल के कामकाज की रिपोर्ट जनता के सामने रखने के लिए विभागों की समीक्षा बैठक शुरू कर दी है। यह समीक्षा बैठक 18 दिसंबर तक चलेगी। समीक्षा आज पहले दिन मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग के साथ ही प्रोजेक्ट भवन में योजना एवं वित्त और वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की।
शिक्षा विभाग ने प्रमुख रूप से 6 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के संचालित योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही योजना को लेकर निर्गत राशि समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। वहीं वित्त एवं योजना विभाग की समीक्षा में राज्य में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही मजदूरों, खासकर कोरोना संकट में परदेश से लौटे लोगों को रोजगार देने के लिए नई योजना शुरू करने पर भी चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने योजना की करीब 33% राशि खर्च कर चुकी है और मार्च तक अधिकांश योजनाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी। जल समृद्धि योजना, वो जो माता कंची योजना है, जो नालिका जीर्णोद्धार से तालाब को लेकर कुआं और एग्रीकल्चर कुआं ये सब बनाने का काम हमने किया। हम लोगों ने नए सिरे से बिरसा हरित क्रांति ग्राम विकास योजना जो शुरुआत किया, प्लांटेशन वाला, वो काम हमारा चल रहा है। मनरेगा से ढेर सारी काम चला। आरक्षी बहाली के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर सफल अभ्यर्थी धरना पर हैं। सफल अभ्यर्थियों का धरना 30 नवंबर से मोरहाबादी मैदान में चल रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2015 में 7,272 पदों के लिए विज्ञापन निकाला गया था। 4,268 लोगों की बहाली हो चुकी है, लेकिन करीब 3,000 लोगों की बहाली अब तक नहीं हुई, जबकि वो पीटी से लेकर इंटरव्यू तक की सभी परीक्षा को पास कर चुके हैं। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से सिर्फ आश्वासन पर ही काम चलाया जा रहा है, मेरिट लिस्ट जारी नहीं किया जा रहा। आरक्षी परीक्षा में सफल ये अभ्यर्थी पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिलकर गुहार लगा चुके हैं। ये आज 3 साल से कि समेकित मेगा सूची सरकार जारी करे और जेएसएससी को आदेश दे कि जल्द से जल्द समेकित सूची हम लोग का जारी करे, जिससे हम लोग का जितने भी बेरोजगार साथी है हम लोग को रोजगार मिल जाएगा, जो कि हम लोग सब प्रक्रिया पास कर चुके हैं। पीटी, मेंस, मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है। 4268 की ज्वाइनिंग की गई है और बाकी बाद 3000 के लगभग में अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की गई है, जो कि सभी प्रक्रिया पास कर चुकी। खबर घाटशिला से, जहां जादूगोड़ा यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी में स्थानीय और विस्थापितों को रोजगार देने की मांग को लेकर सियासत शुरू हो गई है। पूर्वी सिंहभूम जिला के 4 विधायक रामदास सोरेन, संजीव सरदार, मंगल कालिंदी और विधायक समीर मोहंती ने यूसीएल प्रबंधक को ज्ञापन सौंपकर विस्थापितों के पुनर्वास और रोजगार की मांग की है। विधायकों के मुताबिक यूसीएल की विभिन्न इकाइयों के खान और संयंत्रों की स्थापना से हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं। ऐसे में यहां के स्थानीय युवकों को रोजगार में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने 6 दिसंबर तक मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लोग यहाँ के स्थानीय लोगों को बेरोजगार करके अगर यहाँ इंडिया पर बहाली करके दूसरे राज्य के लोगों का थर्ड ग्रेड 4th ग्रेड में अगर बहाली करता है तो इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग केवल मेमोरेंडम के विरोध कर रहे हैं। हम लोग लिख के दे दिए, शुरुआत कर दिए। बहुत सारे गलती ये लोग कर रहा और सारे चीज़ को बारीकी से हम लोग देखेंगे और कंपनी को बाप बुलवा देंगे कि गांव के लोग माने रसिया में बारिश होगा और जादूगोड़ा में छाता फुटा के बैठे रहेंगे हम लोग। आज 3rd ग्रेड 4th ग्रेड में यहाँ से नहीं होगा तो हमारा आदमी कहाँ, राजस्थान जाएगा? बैल बकरी चलाएगा हमारा आदमी। खबर पलामू से, जहां शादी के घर में शहनाई बजने से पहले ही मातम छा गया। बारात जा रही बस बिजली की तार की चपेट में आ गई, जिससे बस की छत पर बैठे 5 लोगों को करंट लगा, जिसमें दूल्हे के चाचा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि झुलसे 4 लोगों में एक की मौत इलाज के दौरान हो गई। वहीं 3 लोगों का इलाज चल रहा है। घटना मनातू थाना क्षेत्र के जमुआ पुल के पास की है। तरहसी थाना के परसावा गांव से बारात इमामगंज जा रही थी। खबरें अभी और भी हैं, लौटते हैं बस थोड़ी देर में। खबर जमशेदपुर से, जहां पुलिस ने 4 दिनों के भीतर ही चोरी की एक बड़ी वारदात का भंडाफोड़ कर दिया है। पुलिस के मुताबिक 28 नवंबर को जोगसलाई निवासी देवेंद्र सिंह के घर से 12 लाख रुपए और गहनों की चोरी हुई थी, जिसे देवेंद्र सिंह के ही 2 भतीजों ने मिलकर अंजाम दिया था। एसएसपी एम तमिलवाणन ने बताया कि दोनों भतीजों ने नशे की हालत में घर से 12 लाख की चोरी की थी, जिसमें 10 लाख रुपए और गहनों को बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। में जो चोरी किया गया है उन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और करीब 10.5 लाख का पैसा और पूरा जेवर हम लोग उसमें वापस लेके आने में सफलतापूर्वक रहे। और जो अपने बड़े भाई के परिवार नहीं, ये अपने जो कंप्लेनेंट है उनके अपने भतीजा उनके साथ घर में रहते थे, 2 भतीजा के द्वारा ही ये चोरी का अंजाम दिया गया है। बाइक चोरी की खबर तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन हम आपको आज चोरी की लाइव तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीर है धनबाद रेल मंडल के गोमोह जंक्शन की, जहां रात के अंधेरे में
चोर आता है, बाइक चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। तस्वीरें आप भी देखिए किस तरह जीन्स और जैकेट पहना ये अपराधी ग्लैमर बाइक को बड़ी आसानी से पैदल ही चोरी कर चलते बनता है और किसी को कुछ भनक नहीं लगता। दरअसल ये बाइक है गोमो जंक्शन पर काम करने वाले विजय कुमार की, जो अपनी बाइक पूछताछ कार्यालय के पास खड़ा कर काम करने चले गए थे। ड्यूटी से वापस आने के बाद उन्हें बाइक चोरी का पता चला, जिसके बाद उन्होंने रेल थाने में एफआईआर दर्ज कराई। 12 बजे ड्यूटी आए थे, इंक्वायरी पत्र लगा के ड्यूटी चले गए। फिर मॉर्निंग में 6 बजे इस साइड आया तो मालूम हुआ मेरा बाइक गायब है। सीसीटीवी फुटेज के खोला गया तो एक अननोन पर्सन जो है बाइक लेकर 2:34 में। सिमडेगा में अपराधी पूरी तरह बेखौफ हो गए हैं। अपराधियों ने 2 थाना क्षेत्रों में दिन दहाड़े फायरिंग कर तहलका मचा दिया। रेंगारीह थाना क्षेत्र के कोनपल्ला बाजार में अपराधियों ने दिन दहाड़े एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी। वो लाख की खरीद बिक्री करता था। वहीं दूसरी घटना बानो थाना क्षेत्र की है, जहां जारेकल पेट्रोल पंप के पास अपराधियों ने 2 लोगों को गोली मार दी, जिसमें दोनों युवक जख्मी हो गए। घाटशिला में 6 परिवारों को समाज से बहिष्कार करने का मामला सामने आया है। मामला जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के भाटिन गांव का है। गांव के 6 परिवारों को ग्राम प्रधान ने बीते 8 सालों से समाज से बहिष्कृत कर रखा है, जिनमें पूर्व ग्राम प्रधान मोहन मुर्मू भी शामिल हैं। इन परिवारों को समाज से सिर्फ इसलिए बहिष्कार कर दिया गया क्योंकि उन्होंने सरकारी योजनाओं में घपलेबाजी का विरोध किया था। बहिष्कृत परिवारों ने अब थाने में लिखित शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ितों का कहना है कि उनके साथ अछूतों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जो मानवाधिकारों का उल्लंघन है। पीड़ित परिजनों से बात की न्यूज 18 संवाददाता प्रभंजन कुमार ने। भाटिन माइंस में यहाँ पर समाज की ओर से करीबन 6-7 परिवारों को यहाँ पर बहिष्कृत किया गया है और यह बहिष्कृत ग्राम प्रधान, पूर्व यहाँ पर ग्राम प्रधान है मोहन, उन्हें भी पूरे परिवार के साथ बहिष्कृत किया गया है और इन पर 30,000 रुपये का फाइन भी किया गया है। आज ये पूरा परिवार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें वापस समाज में जोड़ा जाए। कई तरह की समस्या, कई तरह की परेशानियां इन परिवारों में हो रही है। हम जानते हैं यहाँ के गांव के लोगों से कि किस तरह की परेशानी है, समाज से बहिष्कृत होने पर क्यों किया गया है। बहिष्कृत होने से जैसे कि खेती का काम है तो यहाँ पर 2 प्रकार के बहिष्कृत किया गया है कि कुछ लोग को इस तरह का बहिष्कृत किया गया है कि उन लोग से बातचीत करना, उसका घर जाना, दुकान से कोई भी सामान ना देना और किसी भी सामाजिक काम में ना जाना, या इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन जैसे कि हमारे परिवार को इस तरह से बहिष्कृत किया गया है कि हम किसी से बात कर सकते हैं, दुकान से हमको राशन भी मिल सकता है, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब मेरे घर में किसी की मृत्यु हो जाएगी या शादी ब्याह होगी तो उस समय गाँव वाले लोग मेरे घर जाने से वो लोग बाधा डालेंगे, जाने नहीं देंगे। इस गांव में करीबन 6 से 7 परिवार है जो बहिष्कृत हैं और इस गांव के जो पूर्व ग्राम प्रधान है मोहन मुर्मू, उन्हें भी बहिष्कृत किया गया है और ये सारे परिवार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें पुनः इस समाज से जोड़ा जाए, इसे समाज में वापस लाया जाए। और इन्होंने इस जादूगोड़ा थाना में लिखित तौर पर यह मांग की है कि इस मामले में हस्तक्षेप कर हमें जो समाज से बहिष्कृत किया गया है हमें वापस जोड़ा जाए। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18 घाटशिला। दुल्ला मुर्मू के द्वारा और उनके लोगों के द्वारा इनको है सो मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, इनके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है इन लोग के साथ और इन लोग को गांव से मतलब कि जो है प्रताड़ित वगैरह किया जा रहा है, सही से इन लोग को गांव में रहने नहीं दिया जा रहा। कोरोना काल में लॉकडाउन के कारण कई महीनों से बंद रेल सेवाएं अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही हैं। त्योहारों को लेकर जहां स्पेशल ट्रेनों का परिचालन पहले से किया जा रहा था, वहीं 1 दिसंबर को अनलॉक 7 शुरू होने के बाद कुछ लोकल ट्रेनों का भी परिचालन शुरू कर दिया गया है। रेलवे के इस फैसले का असर जसीडीह रेलवे स्टेशन पर आज दिखाई दिया, जहां से 4 जोड़ी लोकल ट्रेन आसनसोल जसीडीह जाझा मार्ग, 5 ट्रेन जसीडीह बैद्यनाथ धाम मार्ग और 1 ट्रेन जसीडीह रामपुर हाट वाया दुमका मार्ग के लिए चलाया जा रहा है। लोकल ट्रेनों के खुलने से यात्री जहां राहत महसूस कर रहे हैं, वहीं रेलवे को भी राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए बुलेट की रफ्तार से 2